खुद को इतना बदलो कि लोग हैरान हो जाएं। जरा एक सवाल खुद से पूछो, क्या तुम वही इंसान हो जो 5 साल पहले थे? अगर हाँ, तो ये बदलाव नहीं, ये ठहराव है। और बुद्ध कहते हैं, जो ठहर गया वो जीते जी मर गया। आज लोग तुम्हें हल्के में लेते हैं, तुम्हारी बातों को नजरअंदाज करते हैं। तुम्हारे होने या ना होने से किसी को फर्क नहीं पड़ता। तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है, क्योंकि बुद्ध की ये सीख तुम्हें ऐसा बदल देगी कि कल वही लोग तुम्हें देखकर हैरान रह जाएंगे। बुद्ध ने कभी नहीं कहा दुनिया बदलो, उन्होंने साफ कहा खुद को बदलो, दुनिया अपने आप बदल जाएगी। क्योंकि दुनिया तुम्हारे शब्दों से नहीं, तुम्हारी ऊर्जा से प्रतिक्रिया देती है। अगर भीतर डर है, दुनिया डरावनी लगेगी। अगर भीतर कमजोरी है, लोग तुम्हें दबाएंगे। और अगर भीतर शांति और स्थिरता है, लोग बिना वजह तुम्हारा सम्मान करेंगे। बुद्ध की पहली सीख, जो स्वयं को जीत ले वही सबसे बड़ा विजेता है। आज लोग दूसरों को हराने में लगे हैं, बहस में, रिश्तों में, सोशल मीडिया पर, जिंदगी की रेस में। लेकिन बुद्ध कहते हैं सबसे कठिन युद्ध अपने मन के खिलाफ होता है। तुम बाहर शांत दिख सकते हो, लेकिन भीतर अगर ईर्ष्या, गुस्सा, डर और तुलना चल रही है तो तुम गुलाम हो। और गुलाम को दुनिया कभी गंभीरता से नहीं लेती। अपनी प्रतिक्रियाओं पर नियंत्रण। बुद्ध ने कहा था, यदि कोई तुम्हें अपमानित करे और तुम क्रोधित हो जाओ तो असल में जीत उसी की हुई। आज लोग हैरान किससे होते हैं, उससे जो चिल्लाता है या उससे जो शांत रहता है? सोचो, जब तुम वही बन जाते हो जो हर कोई बनता है, गुस्से वाला, शिकायत करने वाला, रोने वाला, तो हैरानी कहाँ? हैरानी तब होती है जब आग में भी तुम ठंडे रहो। एक बार बुद्ध के पास एक व्यक्ति आया, वो उन्हें गालियां देने लगा, अपशब्द बोलने लगा। भीड़ देख रही थी, बुद्ध बस मुस्कुराते रहे। जब वो व्यक्ति थक गया तो बुद्ध ने पूछा, अगर कोई तुम्हें उपहार दे और तुम उसे स्वीकार ना करो तो वो उपहार किसका रहता है? वो बोला, उसी का जिसने दिया। बुद्ध बोले, तुम्हारी गालियां भी तुम्हारे पास ही रहेंगी। भीड़ हैरान रह गई। सोचो, अगर आज से तुम हर बात पर रिएक्ट करना छोड़ दो, हर इंसल्ट को दिल पर ना लो, हर नेगेटिव इंसान से दूरी रखो, तो क्या होगा? लोग पहले चिढ़ेंगे, फिर चुप होंगे, फिर सोचेंगे और अंत में तुम्हारा सम्मान करेंगे। क्योंकि जो व्यक्ति अपने मन का मालिक होता है वो दूसरों का भी मालिक बन जाता है। बुद्ध की दूसरी सीख, भीड़ का हिस्सा मत बनो। बुद्ध ने कहा, जो रास्ता सब चल रहे हैं वो अक्सर गलत होता है। आज दुनिया क्या कर रही है? तुलना, दिखावा, शोर, जल्दबाजी। अगर तुम भी वही कर रहे हो तो तुम कैसे अलग दिखोगे? हैरानी अलग होने से आती है। खुद को बदलने का नियम, आज से ये तय करो, तुम कम बोलोगे, ज्यादा सुनोगे, ज्यादा सोचोगे, कम दिखाओगे। बुद्ध कहते हैं, गहरा पानी हमेशा शांत होता है, जो ज्यादा दिखता है वो अक्सर खोखला होता है। जब तुम चुप रहना सीख जाते हो तो लोग तुम्हारी चुप्पी पढ़ने लगते हैं। तुम्हें समझाने की जरूरत नहीं रहती, तुम्हें साबित करने की जरूरत नहीं रहती। और यही वो पल होता है जब लोग कहते हैं, ये इंसान बदल गया है। बदलाव बाहर से नहीं, भीतर से शुरू होता है। गुस्से पर काबू मतलब असली ताकत, भीड़ से अलग होना मतलब पहचान, शांति मतलब सबसे खतरनाक हथियार। अगर तुम्हें लगता है कि अब समय आ गया है खुद को ऐसा बदलने का कि लोग हैरान रह जाएं, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करो, क्योंकि आगे बुद्ध की वो सीख आएगी जो तुम्हारे डर, तुलना और कमजोरी सब तोड़ देगी। अगर आज तुम चुप हो तो लोग तुम्हें कमजोर समझते हैं। अगर आज तुम अकेले हो तो लोग सोचते हैं तुम्हारे पास कोई नहीं। लेकिन बुद्ध कहते हैं, जो खुद के साथ रहना सीख ले वो कभी अकेला नहीं होता। तुम्हें वही सिखाने वाला हूं, अकेले रहकर भी अजेय कैसे बना जाता है। जब तुम बदलना शुरू करते हो ना, तो सबसे पहले लोग तुम्हें छोड़ते हैं। दोस्त कम हो जाते हैं, रिश्ते ठंडे पड़ जाते हैं, कॉल आना बंद हो जाती है, मैसेज अनरिस्पॉन्डेड रह जाते हैं। और यहीं ज्यादातर लोग डर कर वापस पुराने वर्जन में लौट जाते हैं। लेकिन बुद्ध कहते हैं, अंधेरा इस बात का संकेत है कि सूरज उगने वाला है। बुद्ध की तीसरी सीख, अकेलापन और एकांत में फर्क समझो। अकेलापन दर्द देता है, लेकिन एकांत ताकत देता है। अकेलापन तब होता है जब तुम खुद से भागते हो, एकांत तब होता है जब तुम खुद से मिलते हो। बुद्ध ने ज्ञान भीड़ में नहीं पाया था। उन्होंने सब कुछ छोड़ा, जंगल में गए, खुद के साथ बैठे और वहीं से दुनिया बदली। क्या तुम खुद के साथ 10 मिनट शांति से बैठ सकते हो? अगर नहीं तो समस्या दुनिया नहीं, तुम्हारा मन है। एक शिष्य ने पूछा, भगवान बुद्ध,
लोग मुझे छोड़ देते हैं, मुझे दुख होता है। बुद्ध बोले, पेड़ जब फल देने लगता है तो लोग पत्थर मारते हैं। सूखा पेड़ किसी को परेशान नहीं करता। फिर बुद्ध ने पूछा, तुम फलदार बनना चाहते हो या सूखा? शिष्य चुप हो गया। लोगों की जरूरत कम करना सीखो। बुद्ध कहते हैं, जिसे कम चाहिए वो अमीर है। आज लोग क्यों कमजोर हैं? क्योंकि अप्रूवल चाहिए, वैलिडेशन चाहिए, अटेंशन चाहिए। कोई हो जो कहे तुम सही हो। लेकिन जो इंसान खुद को ही काफी मान लेता है, उसे दुनिया झुका नहीं सकती। आज से ये करो, हर बात एक्सप्लेन करना बंद, हर जगह अपनी वैल्यू साबित करना बंद, हर किसी से उम्मीद लगाना बंद। और देखना, पहले लोग कंफ्यूज होंगे, फिर अनकंफर्टेबल और फिर रिस्पेक्टफुल। बुद्ध की चौथी सीख, अपेक्षा ही दुख की जड़ है। बुद्ध का सबसे कड़वा सत्य, तुम्हें दुख देने वाले लोग नहीं, तुम्हारी अपेक्षाएं हैं। तुम उम्मीद करते हो वो समझे, वो बदले, वो अप्रिशिएट करे। लेकिन बुद्ध कहते हैं, अपेक्षा छोड़ो, स्वतंत्र हो जाओ। जब तुम कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते तो कोई तुम्हें तोड़ नहीं सकता। असली बदलाव यहीं से दिखता है। जब तुम प्रेज से ना भूले, इंसल्ट से ना टूटे, इग्नोर होने से ना हिलो, तब लोग सोचते हैं ये इंसान अलग है। और वही पल होता है जब हैरानी जन्म लेती है। बुद्ध की पांचवी सीख, भावनाओं को देखो, बहो मत। बुद्ध ने कहा, तुम्हारी भावनाएं तुम नहीं हो। गुस्सा आया, उसे देखो। दुख आया, उसे देखो। ईर्ष्या आई, उसे देखो। लेकिन उनके साथ बहो मत। जो इंसान अपनी भावनाओं को ऑब्जर्व कर लेता है, वो उनसे ऊपर उठ जाता है। आज रात सोने से पहले आंख बंद करो, 10 गहरी सांसें लो। जो भी विचार आए उसे जाने दो, बस देखो, लड़ो मत। बुद्ध कहते हैं, जो देख लिया गया वो कमजोर पड़ जाता है। लोग कब हैरान होते हैं? लोग तब हैरान होते हैं जब तुम्हें फर्क नहीं पड़ता। तुम एक्सप्लेन नहीं करते, तुम शांत रहते हो। तुम अकेले भी मजबूत दिखते हो, क्योंकि दुनिया भीड़ में चलने वालों से भरी है, खुद में टिके लोगों से नहीं। अकेलापन कमजोरी नहीं, प्रशिक्षण है। अपेक्षाएं दुख का कारण है। भावनाओं को देखो, गुलाम मत बनो। जो खुद का हो गया वो किसी का मोहताज नहीं रहता। डर तुम्हें इसलिए नहीं लगता क्योंकि तुम कमजोर हो। डर इसलिए लगता है क्योंकि तुम किसी न किसी चीज से चिपके हुए हो। बुद्ध कहते हैं, जिसे खोने का डर नहीं, उसे कोई डरा नहीं सकता। तुम्हें वही सिखाएगा, डर और लगाव से मुक्त होना। सच जो कोई स्वीकार नहीं करता। लोग कहते हैं मैं डरता नहीं हूं, लेकिन सच्चाई ये है, नौकरी जाने का डर, रिश्ते टूटने का डर, अकेले रह जाने का डर, इमेज खराब होने का डर। और यही डर तुम्हें वो बनने से रोकता है जो तुम बन सकते हो। बुद्ध कहते हैं, डर भविष्य में जीता है, मुक्ति वर्तमान में। बुद्ध की छठी सीख, लगाव ही डर की जड़ है। तुम डरते हो क्योंकि किसी इंसान से चिपके हो, किसी पहचान से चिपके हो, किसी पद, नाम, सम्मान से चिपके हो। बुद्ध ने कहा, जिसे पकड़ा गया है वही दुख देता है। समझो इस बात को, आग तब तक जलाती है जब तक तुम उसे पकड़े हो। छोड़ दो, वही आग रोशनी बन जाती है। अगर आज तुम्हारी सबसे प्रिय चीज छिन जाए, क्या तुम टूट जाओगे या शांत रह पाओगे? बुद्ध कहते हैं, जिस दिन खोने की तैयारी हो जाए, उसी दिन डर खत्म हो जाता है। एक राजा बुद्ध के पास आया, बोला, मैं सब कुछ होने के बाद भी डर में जीता हूं। बुद्ध ने कहा, महल छोड़ो और मेरे साथ चलो। राजा घबरा गया। उसने कहा, यह संभव नहीं। बुद्ध मुस्कुराए, तो फिर तुम्हारी समस्या डर नहीं, लगाव है। राजा समझ गया और वहीं से उसका परिवर्तन शुरू हुआ। बदलाव की तीसरी सीढ़ी, छोड़ने की कला सीखो। बुद्ध कहते हैं, छोड़ना हार नहीं, सबसे बड़ी जीत है। छोड़ो वो लोग जो सम्मान नहीं देते, वो आदतें जो तुम्हें कमजोर बनाती हैं, वो सोच जो तुम्हें छोटा रखती है, वो तुलना जो तुम्हें जला देती है। याद रखो, जो जाता है वो रास्ता साफ करता है। आज से ये नियम बनाओ, जो चला जाए जाने दो, जो समझे रखो, जो ना समझे बहस मत करो। बुद्ध कहते हैं, जिसे रोका गया वही बोझ बनता है। बुद्ध की सातवीं सीख, डर से भागो मत, उसे देखो। डर को दबाने से वो और ताकतवर बनता है। बुद्ध कहते हैं, डर को देखो, वो भ्रम निकलेगा। जब डर आए, रुक जाओ, गहरी सांस लो, पूछो, अभी वास्तव में क्या हो रहा है?
90% डर कल्पना होते हैं, सच नहीं। लोग कब हैरान होते हैं? जब तुम लॉस से नहीं टूटते, तुम अकेले होने से नहीं घबराते, तुम छोड़ने से नहीं डरते। तब लोग सोचते हैं ये इंसान अलग लेवल का है, क्योंकि दुनिया चिपके हुए लोगों से भरी है, मुक्त लोगों से नहीं। बुद्ध की 8वीं सीख, जो तुम्हारा है वो जाएगा नहीं। बुद्ध ने कहा, जो सच्चा है वो ठहरता है। तुम्हें पकड़ने की जरूरत नहीं। सच्चा रिश्ता रुकेगा, सच्ची पहचान बनेगी, सच्ची ताकत टिकेगी। बाकी सब परीक्षा थी। आज रात आंख बंद करो, अपने सबसे बड़े डर को याद करो, उसे देखो, उससे भागो मत, बस कहो मैं तुम्हें देख रहा हूं। कुछ देर में डर कमजोर पड़ जाएगा। बुद्ध कहते हैं, जो देखा गया वो मिटने लगता है। असली बदलाव यहीं दिखता है, जब तुम खोने से नहीं डरते, छोड़ने में शांत रहते हो, भविष्य से नहीं भागते। तब तुम्हारी उपस्थिति बोलने लगती है और लोग बिना कारण तुम्हारी इज्जत करने लगते हैं। डर का कारण लगाव, छोड़ना स्वतंत्रता। डर को देखो, दबाओ मत। जो गया वो जरूरी नहीं था। अगर तुम डर से आजाद होना चाहते हो और खुद को ऐसा बनाना चाहते हो कि लोग तुम्हें हल्के में ना ले, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करो, क्योंकि आगे बुद्ध की वो सीख आएगी जो तुम्हारे ईगो, कंपैरिजन और अहंकार सब तोड़ देगी। अगर कोई तुम्हारी तारीफ करे और तुम्हें अच्छा लगे तो समझो अहंकार जिंदा है। अगर कोई तुम्हारी आलोचना करे और तुम्हें बुरा लगे तो समझो अहंकार और गहरा है। बुद्ध कहते हैं, अहंकार सबसे मीठा जहर है जो इंसान खुद पीता है और समझता है कि वो अमृत है। आज का पाठ तुम्हें वही सिखाएगा, अहंकार, तुलना और मैं से मुक्त होना। लोग कहते हैं मैं घमंडी नहीं हूं, लेकिन सच्चाई देखो, बुरा लगे तो चुप नहीं रहते, तारीफ मिले तो भीतर फूल जाते हैं, खुद को दूसरों से बेहतर साबित करना चाहते हैं, हर बात में मैं सही हूं। बुद्ध कहते हैं, जहां मैं है वहां शांति नहीं। बुद्ध की 9वीं सीख, अहंकार ज्ञान का सबसे बड़ा दुश्मन है। अहंकार कहता है मुझे सब पता है, और जैसे ही तुम्हें सब पता हो गया, सीखना बंद हो गया। बुद्ध ने कहा, खाली कप ही भरा जा सकता है। जो खुद को सबसे ऊपर समझता है वो सबसे नीचे गिरता है। जब कोई तुम्हारी गलती बताए, क्या तुम उसे सुन पाते हो या तुरंत सफाई देने लगते हो? अगर सफाई देने की आदत है तो समझो अहंकार बोल रहा है। एक ज्ञानी व्यक्ति बुद्ध के पास आया। वो बोलता ही गया, अपने ज्ञान, अपने अनुभव, अपने विचार। बुद्ध चुप रहे। उन्होंने चाय मंगवाई, कप भर गया, फिर भी बुद्ध चाय डालते रहे। चाय गिरने लगी। व्यक्ति बोला, कप भर चुका है। बुद्ध बोले, तुम भी ऐसे ही हो, जब तक खाली नहीं होगे कुछ नया कैसे आएगा? वो व्यक्ति स्तब्ध रह गया। मैं को थोड़ा पीछे हटाओ। हर जगह मैं, मेरा, मुझे, यही समस्या है। बुद्ध कहते हैं, जब मैं घटता है तब जीवन बढ़ता है। आज से अभ्यास करो, हर जीत को शांत रहने दो, हर हार को स्वीकार करो, हर बात में खुद को सेंटर मत रखो, और देखना तुम हल्के हो जाओगे। तुलना कभी खत्म नहीं होती। कोई तुमसे आगे, कोई पीछे, कोई ज्यादा सफल, कोई ज्यादा खुश। बुद्ध कहते हैं, तुलना करने वाला कभी संतुष्ट नहीं होता। तुम किसी और की टाइमलाइन पर अपनी कीमत मत आको। असली बदलाव यहां दिखता है, जब किसी की सक्सेस देखकर जलन नहीं होती, किसी की तारीफ सुनकर असुरक्षा नहीं होती, खुद को साबित करने की जल्दी नहीं होती। तब लोग महसूस करते हैं कि ये इंसान स्टेबल है, और स्टेबिलिटी सबसे अट्रैक्टिव क्वालिटी है। बुद्ध की 10वीं सीख, जो झुकता है वही ऊंचा उठता है। पेड़ देखो, जो फलदार है वही झुका हुआ है, जो खाली है वही अकड़ा हुआ। बुद्ध कहते हैं, नम्रता कमजोरी नहीं, परिपक्वता है। नम्र इंसान को कुछ साबित नहीं करना पड़ता। आज से जब तारीफ मिले चुप रहो, जब आलोचना हो सुनो, जब गुस्सा आए रुक जाओ, बस इतना ही। बुद्ध कहते हैं, रुकना ही जागरूकता की शुरुआत है। लोग कब हैरान होते हैं? लोग तब हैरान होते हैं जब तुम्हें जीत पर घमंड नहीं, हार पर शर्म नहीं, तुलना की आग नहीं, खुद से युद्ध नहीं, क्योंकि दुनिया अहंकारियों से भरी है, जागरूक लोगों से नहीं। जब अहंकार गिरता है, सीखने की भूख बढ़ती है, रिश्ते हल्के होते हैं, मन शांत होता है, और शांति सबसे बड़ा स्टेटस सिंबल है। अहंकार बराबर अज्ञान, तुलना बराबर दुख, नम्रता बराबर शक्ति। मैं घटाओ, जीवन बढ़ाओ। अगर तुम सच में खुद को इतना बदलना चाहते हो कि लोग तुम्हारी शांति से हैरान हो जाएं, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करो, क्योंकि आगे बुद्ध की वो सीख आएगी जो तुम्हें अनुशासन, आदतों और आत्मनियंत्रण का असली अर्थ समझाएगी। हर कोई बदलना चाहता है, लेकिन हर कोई रोज बदलना नहीं चाहता। बुद्ध कहते हैं,
एक दिन का संयम सालों की तपस्या से ज्यादा मूल्यवान है। तुम्हें वो सिखाएगा जो तुम्हें भीड़ से अलग करता है, अनुशासन, आदतें और आत्मनियंत्रण। कड़वी सच्चाई जो कोई नहीं बोलता। लोग कहते हैं मेरे पास समय नहीं है, लेकिन सच्चाई ये है, समय है पर नियंत्रण नहीं, इच्छा है पर अनुशासन नहीं, सपने हैं पर आदतें गलत हैं। बुद्ध कहते हैं जिसका मन बेकाबू है वो अपने ही खिलाफ खड़ा है। बुद्ध की 11वीं सीख, मन को जीत लो सब जीत लिया। दुश्मन बाहर नहीं है, दुश्मन तुम्हारी आदतों में छुपा है। देर से उठना, आलस्य, बेवजह मोबाइल, नकारात्मक सोचना, टालना, प्रोक्रास्टिनेशन। बुद्ध कहते हैं हर आदत एक रास्ता है, या तो ऊपर ले जाएगी या नीचे, बीच का रास्ता नहीं होता। अगर तुम्हारी आज की आदतें एक इंसान बन जाएं, तो क्या तुम उस इंसान को अपना दोस्त बनाओगे? अगर जवाब नहीं है तो समझो बदलाव जरूरी है। एक शिष्य ने पूछा, भगवान बुद्ध, मैं ध्यान करता हूं, ज्ञान सुनता हूं, फिर भी बदल नहीं पाता। बुद्ध बोले, तुम सुबह उठते ही क्या करते हो? शिष्य बोला, जो मन कहे। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, बस यही समस्या है, जो मन कहे वही करने वाला कभी मुक्त नहीं होता। मन को मालिक मत बनने दो। मन अच्छा सर्वेंट है पर भयानक मास्टर। बुद्ध कहते हैं जो मन के पीछे चलता है वो भटकता है। आज से ये अभ्यास शुरू करो। मन कहे छोड़ दे, तुम कहो एक कदम और। मन कहे कल करेंगे, तुम कहो अभी। यहीं से तुम्हारी अलग पहचान बनती है। अनुशासन का असली अर्थ। अनुशासन का मतलब कठोर जीवन नहीं। बुद्ध कहते हैं संयम वो सेतु है जो इच्छा और शांति को जोड़ता है। अनुशासन मतलब सही समय पर सोना, सही समय पर उठना, सही मात्रा में बोलना, सही चीजों पर ध्यान देना। छोटी छोटी जीतें बड़े परिवर्तन बनाती हैं। बुद्ध की 12वीं सीख, जो जीभ को जीत ले वो जीवन को जीत ले। अधिकतर पाप 2 जगह से आते हैं, जीभ, इच्छाएं। ज्यादा खाना, ज्यादा बोलना, ज्यादा दिखावा, ज्यादा चाहना। बुद्ध कहते हैं कम ही काफी है। जो कम में संतुष्ट है वही सबसे शक्तिशाली है। लोग कब हैरान होते हैं? जब तुम रोज एक जैसे हो, तुम्हारी एनर्जी स्टेबल है, तुम वादे निभाते हो, तुम एक्सक्यूजेस नहीं देते। तब लोग कहते हैं इस पर भरोसा किया जा सकता है। और भरोसा सबसे दुर्लभ करेंसी है। आज से ये नियम, सुबह उठते ही मोबाइल नहीं, खाते समय स्क्रीन नहीं, बोलने से पहले एक सांस। बुद्ध कहते हैं रुकने वाला जाग चुका होता है। आदतें कैसे बदलती हैं? बुद्ध का तरीका। बुद्ध फोर्स नहीं करते थे, वो अवेयरनेस सिखाते थे। जब भी कोई गलत आदत आए तो उसे गाली मत दो, उसे दबाओ मत, बस देखो। देखते देखते वो कमजोर हो जाती है। जब तुम बिना मोटिवेशन के भी काम करो, बिना प्रेज के भी चलते रहो, बिना दिखावे के भी डिसिप्लिन रहो, तब लोग हैरान होते हैं, क्योंकि दुनिया जोश पर चलती है, तुम नियम पर चल रहे होते हो। मन को मालिक मत बनने दो। अनुशासन इक्वल टू स्वतंत्रता। छोटी आदतें बड़ा जीवन बनाती हैं। आत्मनियंत्रण ही असली शक्ति है। अगर तुम सच में खुद को इतना बदलना चाहते हो कि लोग तुम्हारी कंसिस्टेंसी से हैरान हो जाएं, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करो, क्योंकि आगे बुद्ध की वो सीख आएगी जो तुम्हें दुख, पीड़ा और मानसिक शांति का असली रहस्य बताएगी। तुम दुखी इसलिए नहीं हो कि जिंदगी ने तुम्हें कुछ गलत दिया। तुम दुखी इसलिए हो क्योंकि तुम जिंदगी से कुछ और चाहते थे। बुद्ध कहते हैं दुख जीवन में नहीं है, दुख हमारी पकड़ में है। तुम्हें वो सिखाएगा जो तुम्हें भीतर से हल्का कर देगा। दुख को समझना, ना कि उससे लड़ना। हर कोई कहता है मुझे सुख चाहिए, लेकिन कोई ये नहीं पूछता मैं दुख खुद क्यों बना रहा हूं। जब चीजें मन के अनुसार ना हो, जब लोग वैसा ना करें जैसा हम चाहते हैं, जब परिणाम देर से आए, तब हम कहते हैं मैं दुखी हूं। बुद्ध कहते हैं जो जैसा है उसे वैसा स्वीकार ना करना ही दुख है। बुद्ध की 13वीं सीख, दुख से भागो मत, उसे समझो। दुख कोई दुश्मन नहीं, दुख एक संकेत है। संकेत की कहीं अपेक्षा है, कहीं लगाव है,
कहीं प्रतिरोध है। बुद्ध ने कहा, दुख को देखो, वह गुरु बन जाएगा। जिस दिन तुम दुख से लड़ना बंद कर देते हो, उसी दिन वह कमजोर पड़ने लगता है। जब तुम्हें दुख होता है, क्या तुम तुरंत किसी को दोष देते हो या खुद से पूछते हो, मैं किस बात को पकड़कर बैठा हूं? अगर दोष बाहर है तो दुख चलता रहेगा, अगर समझ भीतर है तो शांति शुरू हो जाएगी। एक व्यक्ति रोता हुआ बुद्ध के पास आया, बोला, मैं बहुत दुखी हूं। बुद्ध ने पूछा, क्या तुमने दुख को बुलाया था? वह बोला, नहीं। बुद्ध बोले, फिर उसे जाने की अनुमति क्यों नहीं देते? वह चुप हो गया। जो है उससे लड़ना बंद करो। अधिकतर दुख इसलिए होता है क्योंकि हम अतीत को बदलना चाहते हैं, हम भविष्य को नियंत्रित करना चाहते हैं। बुद्ध कहते हैं, जो बीत गया उससे युद्ध मत करो। स्वीकार करना हार नहीं, स्वीकार करना शांति की शुरुआत है। स्वीकार का असली अर्थ, स्वीकार का मतलब ये नहीं कि सब ठीक है। स्वीकार का मतलब है अभी यही सच है। जब तुम सच को जैसा है वैसा देख लेते हो तो भीतर तनाव टूटने लगता है। बुद्ध की 14वीं सीख, पीड़ा और दुख अलग है। यह बहुत गहरी बात है। पीड़ा शरीर की, दुख मन की। पीड़ा आती है जाती है, लेकिन दुख हम पकड़ कर रखते हैं। बुद्ध कहते हैं, पीड़ा अनिवार्य है, दुख वैकल्पिक। तुम दर्द महसूस कर सकते हो पर टूटना जरूरी नहीं। लोग कब हैरान होते हैं? जब मुश्किल में भी तुम शांत रहते हो, शिकायत नहीं करते, खुद पर दया नहीं करते, हालात को गाली नहीं देते। तब लोग सोचते हैं ये इंसान भीतर से मजबूत है, क्योंकि शांति कमजोरों की नहीं, जागरूक लोगों की पहचान है। जब अगली बार दुख आए, आंख बंद करो, एक गहरी सांस लो, मन में कहो, ये भी गुजर जाएगा। बुद्ध कहते हैं, जो स्थायी नहीं है उससे चिपकना मूर्खता है। दुख कैसे कम होने लगता है? जब तुम हर चीज को पर्सनल लेना छोड़ देते हो, हर बात को अर्थ देना छोड़ देते हो, हर घटना को सबक मान लेते हो, तब जीवन हल्का हो जाता है। शांति का मतलब हंसते रहना नहीं, शांति का मतलब भीतर शोर ना होना, मन का भागना बंद होना, खुद से लड़ाई खत्म होना। और यही वो स्थिति है जहां लोग तुम्हें देखकर हैरान होते हैं। दुख बराबर पकड़, स्वीकार बराबर शांति। पीड़ा और दुख अलग हैं, जो है उससे लड़ो मत। अगर आज तुम्हारी जिंदगी वैसी नहीं है जैसी तुम चाहते थे, तो दोष किसका है? किस्मत का, लोगों का, परिस्थितियों का? बुद्ध कहते हैं, तुम्हारी आज की स्थिति तुम्हारे बीते कर्मों की परछाई है। तुम्हें वो सिखाएगा जो तुम्हें पीड़ित से निर्माता बना देगा। कर्म और परिणाम का नियम। सबसे बड़ा भ्रम, लोग कहते हैं मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, लेकिन कोई ये नहीं पूछता मैं ऐसा क्यों करता आया हूं। गलत आदतें, गलत परिणाम, गलत सोच, गलत दिशा, गलत संगत, गलत जीवन। बुद्ध कहते हैं, बीज तुम बोते हो, फसल पर शिकायत करते हो। बुद्ध की 15वीं सीख, कर्म सजा नहीं, शिक्षा है। कर्म का मतलब भगवान का डंडा नहीं, कर्म का मतलब है सीखने का मौका। जो तुम्हारे साथ होता है वो तुम्हें कुछ सिखाने आता है। अगर तुम सीख लेते हो, दुख खत्म, अगर नहीं, चक्र चलता रहता है। जब कुछ गलत होता है तो क्या तुम पूछते हो इससे मुझे क्या सीखना है, या कहते हो मेरे साथ ही क्यों? पहला सवाल तुम्हें ऊपर उठाता है, दूसरा सवाल तुम्हें फंसाए रखता है। एक व्यक्ति बुद्ध से बोला, मेरी जिंदगी बहुत अन्यायपूर्ण है। बुद्ध ने पूछा, तुम्हें कैसे पता? वो बोला, मैं अच्छा हूं फिर भी मुझे कष्ट मिलता है। बुद्ध बोले, अच्छा होना एक दिन का काम नहीं, एक जीवन की आदत है। वो व्यक्ति चुप हो गया। जिम्मेदारी लेना सीखो। जब तक तुम कहते रहोगे वो ऐसा है, हालात ऐसे हैं, किस्मत खराब है, तब तक तुम कमजोर रहोगे। बुद्ध कहते हैं, जिस दिन जिम्मेदारी ली उसी दिन शक्ति मिली। कर्म बदले नहीं जाते, कर्म किए जाते हैं। आज से सोच साफ, शब्द संयमित, कर्म जागरूक। छोटे बदलाव बड़े परिणाम लाते हैं। बुद्ध की 15वीं सीख, इरादा ही कर्म की आत्मा है। दो लोग एक ही काम करते हैं, एक लालच से, एक करुणा से। काम वही पर परिणाम अलग। बुद्ध कहते हैं, कर्म हाथ से नहीं, भाव से बनता है। इसलिए इरादा शुद्ध रखो। लोग कब हैरान होते हैं? जब तुम शिकायत नहीं करते, तुम बहाने नहीं बनाते,
तुम चुपचाप सुधार करते हो, तुम परिणाम की प्रतीक्षा करते हो, तब लोग कहते हैं ये इंसान मैच्योर है, क्योंकि मैच्योरिटी कर्म की समझ से आती है। आज से बोलने से पहले इरादा देखो, करने से पहले परिणाम सोचो, गलती हो जाए तो स्वीकार करो। बुद्ध कहते हैं जागरूक कर्म बंधन नहीं बनाता, कर्म तुरंत फल नहीं देता, और यही सबसे बड़ी परीक्षा है। बुद्ध कहते हैं बीज बोकर रोज मिट्टी मत खोदो, धैर्य रखो, सही कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता। जब तुम परिणाम पर रोते नहीं, प्रक्रिया पर ध्यान देते हो, सही करते रहते हो, बिना शोर के आगे बढ़ते हो, तब लोग हैरान होते हैं, क्योंकि दुनिया शोर में जीती है, तुम नियम में जीते हो। कर्म शिक्षा, शिकायत कमजोरी, जिम्मेदारी शक्ति, इरादा ही परिणाम बनाता है। अगर तुम सच में अपनी किस्मत बदलना चाहते हो और खुद को ऐसा बनाना चाहते हो कि लोग तुम्हारी जिम्मेदारी से हैरान हो जाएं, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करो, क्योंकि आगे बुद्ध की वो सीख आएगी जो तुम्हें करुणा, प्रेम और मानवता की सबसे ऊंची अवस्था तक ले जाएगी। अगर तुम्हारे पास ताकत है लेकिन करुणा नहीं, तो तुम खतरनाक हो। अगर तुम्हारे पास ज्ञान है लेकिन प्रेम नहीं, तो तुम खोखले हो। बुद्ध कहते हैं सबसे ऊंची चेतना करुणा से जन्म लेती है। तुम्हें वो सिखाएगा जो तुम्हें भीतर से सुंदर बना देगा, करुणा, प्रेम और मानवता। लोग सोचते हैं करुणा बराबर कमजोरी, प्रेम बराबर भावुकता, माफ करना बराबर हार। लेकिन बुद्ध कहते हैं जो कठोर है वो डरा हुआ है। सच में मजबूत वही है जो चोट खाकर भी कठोर नहीं बनता। बुद्ध की 17वीं सीख, करुणा शक्ति है, कमजोरी नहीं। जब तुम करुणा रखते हो, तुम बदला नहीं लेते, तुम जहर नहीं पालते, तुम भीतर से हल्के रहते हो। बुद्ध कहते हैं घृणा से घृणा कभी खत्म नहीं होती, केवल प्रेम से होती है। ये कोई भावुक बात नहीं, ये गहरी बुद्धि है। जिसने तुम्हें चोट दी, क्या वो भी अपने दुख से जूझ रहा होगा? क्या वो भी अज्ञान में होगा? अगर हां, तो करुणा संभव है। एक व्यक्ति ने बुद्ध से पूछा, जो मुझे अपमानित करे उससे कैसे व्यवहार करूं? बुद्ध बोले, उस बच्चे की तरह जो अंधेरे में किसी से टकरा जाए। क्या तुम बच्चे से नफरत करोगे या समझोगे कि वो देख नहीं पा रहा? व्यक्ति की आंखें खुल गईं। माफ करना अपने लिए, माफ करना दूसरे के लिए नहीं होता। माफ करना अपने मन को मुक्त करना होता है। बुद्ध कहते हैं क्रोध को पकड़े रहना जलता हुआ कोयला खुद के हाथ में पकड़ने जैसा है। छोड़ दो, तुम हल्के हो जाओगे। प्रेम का असली अर्थ, प्रेम मतलब सबको पसंद करना नहीं, सबको सही ठहराना नहीं। प्रेम मतलब जो जैसा है उसे वैसा देखने की क्षमता। जब तुम ये सीख लेते हो तो मन शांत होने लगता है। बुद्ध की 18वीं सीख, करुणा बिना शर्त होती है। अगर तुम करुणा सिर्फ अपने जैसे लोगों तक सीमित रखते हो तो वो सौदा है। बुद्ध कहते हैं सच्ची करुणा सबके लिए होती है। ये आसान नहीं, पर यही तुम्हें भीड़ से अलग करता है। लोग कब हैरान होते हैं? जब तुम बदले की जगह शांति चुनते हो, तुम नफरत की जगह समझ चुनते हो, तुम कठोर नहीं बनते। तब लोग कहते हैं ये इंसान अलग है, क्योंकि दुनिया कटुता सिखाती है, तुम करुणा चुनते हो। आज से किसी को जज करने से पहले रुको, सोचो ये भी किसी युद्ध से लड़ रहा होगा। प्रतिक्रिया से पहले एक सांस। बुद्ध कहते हैं समझ से जन्मी शांति स्थायी होती है। करुणा का मतलब सब सह लेना नहीं। बुद्ध ने भी सीमाएं रखी, जहर देने वाले से दूरी, नकारात्मक संगत से अलगाव। करुणा भीतर रखो, सीमा बाहर, यही संतुलन है। जब तुम भीतर से कड़वे नहीं, सफल होकर भी नम्र, चोट खाकर भी करुणा में, तब लोग तुम्हारी प्रेजेंस से शांत महसूस करते हैं, और यही सबसे दुर्लभ शक्ति है। करुणा बराबर शक्ति, माफ करना बराबर मुक्ति, प्रेम बराबर समझ, सीमाएं बराबर संतुलन। अगर आज तुम्हें पता चल जाए कि तुम्हारे पास बस 1 साल बचा है, तो क्या तुम वही जिंदगी जियोगे जो आज जी रहे हो? बुद्ध कहते हैं मृत्यु से नहीं, अचेतन जीवन से डरो। तुम्हें डराने नहीं आया, ये तुम्हें जगाने आया है। सबसे बड़ा भ्रम, लोग सोचते हैं मेरे पास बहुत समय है। इसी भ्रम में रिश्ते टाल दिए जाते हैं, सपने दबा दिए जाते हैं, जिंदगी बाद में जीने की योजना बनती है। बुद्ध कहते हैं जो क्षण हाथ में है वही जीवन है, बाकी सब कल्पना है।
बुद्ध की 19वीं सीख। सब कुछ अनित्य है। सुख जाएगा, दुख जाएगा, शरीर जाएगा, नाम जाएगा, पहचान जाएगी। बुद्ध ने कहा, जो आया है वो जाएगा। जब तुम ये सच पूरी तरह समझ लेते हो तो भीतर एक गहरी शांति उतरती है। आज का आत्म सवाल, जिस बात पर तुम आज बहुत परेशान हो, क्या वो 5 साल बाद महत्वपूर्ण रहेगी? अगर नहीं तो अभी क्यों? अनित्यता समझ में आते ही मन हल्का होने लगता है। एक शिष्य ने पूछा, भगवान बुद्ध, मृत्यु से डर लगता है। बुद्ध ने पूछा, क्या तुम जानते हो मृत्यु कब आएगी? शिष्य बोला, नहीं। बुद्ध मुस्कुराए, तो डर भविष्य का है, सत्य वर्तमान का। डर वहीं टूट गया। मृत्यु को याद रखो, डरने के लिए नहीं, जीने के लिए। बुद्ध के अनुयायी एक अभ्यास करते थे, मरण स्मृति। इसका मतलब हर दिन ये याद रखना कि समय सीमित है, ताकि हर क्षण जागरूक हो सके। जो मृत्यु को समझ लेता है वो जीवन को व्यर्थ नहीं करता। अनित्यता का उपहार। जब तुम समझते हो कि लोग स्थायी नहीं, परिस्थितियां स्थायी नहीं, भावनाएं स्थायी नहीं, तो तुम ज्यादा चिपकते नहीं, ज्यादा नफरत नहीं पालते, ज्यादा टालते नहीं, और यही परिपक्वता है। बुद्ध की 20वीं सीख। मृत्यु जीवन का अंत नहीं, अज्ञान का अंत है। मृत्यु का डर असली समस्या नहीं, समस्या है अधूरा जीवन। बुद्ध कहते हैं, जो जाग कर जीता है वो मरने से नहीं डरता, क्योंकि उसने हर दिन सच में जिया होता है। लोग कब हैरान होते हैं? जब तुम छोटी बातों पर नहीं उलझते, तुम रिश्तों को टालते नहीं, तुम सच बोलने से नहीं डरते, तुम क्षण को पूरी तरह जीते हो, तब लोग महसूस करते हैं ये इंसान जिंदगी समझता है। एक सरल अभ्यास, डेली अवेयरनेस। आज से रात को सोने से पहले पूछो, क्या मैंने आज सच में जिया? अगर जवाब नहीं हो तो कल सुधारो। बुद्ध कहते हैं, हर दिन एक पूरा जीवन है। मृत्यु की समझ क्या बदल देती है? अहंकार हल्का हो जाता है, शिकायतें छोटी लगने लगती हैं, प्रेम स्वाभाविक हो जाता है, समय की कीमत समझ आती है, और तब तुम्हारी उपस्थिति गंभीर और शांत हो जाती है। जब तुम समय बर्बाद नहीं करते, भावनाएं दबाते नहीं, सच से भागते नहीं, हर दिन जागरूक रहते हो, तब लोग तुम्हारी गहराई से हैरान होते हैं। सब कुछ अनित्य है। मृत्यु जीवन को अर्थ देती है, डर भविष्य का भ्रम है, जागरूक जीवन बराबर निडर मन। अगर तुम्हें कुछ साबित नहीं करना पड़े, अगर तुम्हें किसी से आगे निकलने की जरूरत ना हो, अगर तुम्हें किसी से मान्यता ना चाहिए, तो तुम कौन हो? बुद्ध कहते हैं, जब खोज खत्म होती है तभी सत्य प्रकट होता है। ये कुछ सिखाने नहीं आया, ये सब छोड़ने आया है। लोग सोचते हैं मुझे कुछ बनना है, सफल, महान, अलग, श्रेष्ठ, लेकिन बुद्ध कहते हैं तुम पहले से ही हो। समस्या ये नहीं कि तुम कम हो, समस्या ये है कि तुम कुछ बनने की कोशिश कर रहे हो। बुद्ध की 21वीं सीख। बनना छोड़ो, होना सीखो। जब तुम बनने की दौड़ में होते हो, मन बेचैन रहता है, तुलना चलती रहती है, भविष्य पीछा नहीं छोड़ता। बुद्ध कहते हैं, जो है उसे स्वीकार कर लिया तो खोज समाप्त। यही निर्वाण की शुरुआत है। आज का सबसे गहरा सवाल, अगर तुम्हें कोई देख न रहा हो, तुम्हें कोई जज ना कर रहा हो, तुम्हें कोई याद न रखे, तो क्या तुम फिर भी वही करोगे जो आज करते हो? अगर जवाब हाँ है, तुम मुक्त हो। बुद्ध की अंतिम कहानी, स्टोरी टेलिंग। एक शिष्य ने पूछा, भगवान बुद्ध, आखिरकार जीवन का अर्थ क्या है? बुद्ध ने जमीन से एक पत्ता उठाया, उसे देखा और मुस्कुरा दिए। उन्होंने कुछ नहीं कहा। शिष्य को समझ आ गया, अर्थ बताया नहीं जाता, जिया जाता है। सब छोड़ देना बिना भागे। छोड़ने का मतलब जंगल जाना नहीं, छोड़ने का मतलब अपेक्षाएं छोड़ना, पहचान छोड़ना, तुलना छोड़ना, मैं छोड़ना, और जीवन को जैसा है वैसा जीना। बुद्ध कहते हैं, साधारण मन ही बुद्ध मन है। दिखावा नहीं, नाटक नहीं, ज्यादा नहीं, कम नहीं, बस जागरूकता। जो साधारण में शांत है वो असाधारण है। बुद्ध की 22वीं सीख। तुम ही मार्ग हो। कोई गुरु तुम्हें मुक्त नहीं कर सकता, कोई पुस्तक तुम्हें जगा नहीं सकती। बुद्ध कहते हैं, अपदीपो भव। स्वयं अपना दीपक बनो। तुम्हारे भीतर वो शांति पहले से है जिसे तुम बाहर खोज रहे हो। लोग कब हैरान होते हैं? लोग तब हैरान होते हैं
जब तुम्हें जल्दी नहीं, तुम्हें डर नहीं, तुम्हें दिखावा नहीं, तुम्हें शोर नहीं, तुम चलते हो पर भागते नहीं, और यही अंतिम परिवर्तन है। अंतिम अभ्यास जीवन भर के लिए। आज से जो हो रहा है उसे पूरी तरह महसूस करो। जो सामने है उसी में रहो। जो तुम हो उसे स्वीकार करो। बस इतना ही। बुद्ध कहते हैं, जहां तुम हो वहीं जीवन है। इस पूरी यात्रा का सार: नियंत्रण छोड़ा, अहंकार छोड़ा, डर छोड़ा, अपेक्षा छोड़ी, बनना छोड़ा, और अंत में खुद को पाया। अंतिम सत्य: तुम्हें हैरान करने के लिए खुद को बदलने की जरूरत नहीं। जब तुम झूठे बोझ छोड़ देते हो तब लोग तुम्हारी सच्चाई से हैरान होते हैं। अगर आपको ये यात्रा ने तुम्हारे भीतर कुछ शांत किया हो, कुछ सच्चा जगाया हो, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ शोर नहीं, जागृति है।